हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 3 अगस्त और उससे पहले हम एक अपना पी वाई क्यू देखते हैं इन द। तो पी वाई क्यू अब तक हमने 14 पी वाई क्यू देख लिए हैं। अब हमारा पी वाई क्यू जो है वो है 15 2020 की पी वाई क्यू देख रहे हैं और सीरीज हमारी चल रही है ए। तो क्या इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लिए इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो आपको अप्रोप्रिएट छांटना है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट आपको एक कॉमन सेंस इसका आंसर निकालना है। तो मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ। एन एजेंसी फॉर द वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके स्कोप को वाइड करना। एंड एन एजेंसी फॉर द स्ट्रेंथ करना किसको, स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरलिज्म को। एन एजेंसी फॉर द फैसिलिटेड पॉलिटिकल एंड स्टेबिलिटी, ये नहीं होगा यहाँ पे, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और एन एजेंसी फॉर द फैसिलिटेड क्या, पॉलिटिकल एंड स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी की बात करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आंसर जो है ना आपका, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अपना प्रीलिम्स करंट यानी कि पीसी 2 अगस्त, एक दिन पहले का देखते हैं हम। तो क्या है, पहरीज पहरीज एंड पंड्रीज ट्राइब्स। तो पहरीज की अगर मैं बात करूं तो पहरीज ट्राइब आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख और ये पीपल हैं कहाँ के, कश्मीरी ओरिजिन के। ओके। और पंड्रीज की बात करूंगा, ये जास्कर लद्दाख में इन नॉर्थ एंड ईस्ट के। और पंगी जो आपके हिमाचल प्रदेश में इन साउथ साउथ में भी पड़ते हैं, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के, और वेस्ट में भी पड़ते हैं। तो थोड़ा सा हम इनको लोकेशन बेस्ड वन वन वर्ड में कहने की कोशिश करेंगे। जो पहरी ट्राइब्स है वो आपका कश्मीरी ओरिजिन है, पंड्रीज है आपकी वो जास्कर लद्दाख में है, और पंगी आपकी कहाँ मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर कट है यहाँ तक। आगे चलते हैं फिर मिलता है हमें जेंडर इंक्लूशन फंड। ठीक है, तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए। पहले जेंडर है, इंक्लूशन मतलब समावेशी है, और फंड माने उनको पैसा मिलेगा। अच्छा, ये क्या चाहता है कि जिन लोगों ने भी, जैसे कोई लड़का लड़की बन गया है या लड़की लड़का बन गया है, जिसने ट्रांसजेंडर करा लिया है, उनके साथ अगर वो क्लास में जाता है और वहां पे और भी स्टूडेंट बैठते हैं, तो उनके साथ तो कुछ भी ऐसा भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और उनको जो भी फैसिलिटी दी जाती है बाय द गवर्नमेंट वो कैसी मिले, इक्वल मिले। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला यू कैन से दैट एक फंड है। तो इस फंड में थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे क्या है। सेटअप बाई किसके द्वारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा इसको सेटअप किया गया। इसका एम क्या है, प्रोवाइडेड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, यानी कि कुल मिला के ये इसका काम है कि इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, चाहे वो गर्ल्स, ठीक है, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के साथ। ओके। आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि इनवाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है, तो इनवाइट्स की बात करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इनवाइट्स है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये स्टॉक मार्केट सुना होगा ना, कई बार ऐड आता है कि स्टॉक मार्केट करना है ना। स्टॉक मार्केट में आपने कुछ इन्वेस्ट किया क्या, तो ये उसी के रिगार्डिंग आपने सुना होगा एक बार, है ना, इन्वेस्ट किया क्या। तो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है। रेगुलेट कौन करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी यू कैन से दैट सेबी। सेबी एक्चुअली में क्या करता है, इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। आगे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। इट प्रोवाइडेड अ फैसिलिटी टू इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट डायरेक्टली और एंड गेट ओनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगी, समथिंग समथिंग कंसिडर्ड ओनरशिप। ठीक है, क्लियर होगा। रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, और ये क्या है, स्टॉक मार्केट आपका ट्रेडेबल है। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्या है कि एक ऐप बनाया गया जिसको वर्ल्ड ऐप कहा गया, और उसमें आपको एक आईडी मिलेगी, वो मिलेगी वर्ल्ड आईडी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपके आइरिस को स्कैन किया जाएगा, और एक आपका उसके बाद फिर आपको एक आईडी दे दी जाएगी, जिससे आप कलेक्ट कर सकते हैं किसको, क्रिप्टो करेंसी को। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये वर्ल्ड कॉइन है क्या, ये एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी को कलेक्ट करने के लिए आपको एक आईडी की जरूरत पड़ेगी। आईडी जो होगी वो एक ऐप पर होगी, और ऐप कैसे मिलेगा, जो आईडी बनेगी वो आपकी मिलेगी आपके आइरिस को स्कैन करके। क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये है क्या, क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये वर्ल्ड कॉइन है क्या, ये क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है। को फाउंडेड किसके द्वारा किया गया, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और सीईओ इसके कौन है, सैम आल्टमन्स। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो पार्टिसिपेंट्स, क्लियर है, जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसमें उसके आइरिस पैटर्न को इज स्कैन टू कलेक्ट देयर बायोमेट्रिक डाटा टू प्रोवाइडेड देम वर्ल्ड आईडी थ्रू वर्ल्ड ऐप। मतलब क्या होगा
कि आपकी आइरिस को उन्होंने स्कैन कर लिया और आपको वर्ल्ड ऐप पर एक वर्ल्ड आईडी मिल जाएगी। अच्छा, अब जो भी स्कैन पार्टिसिपेंट है, मतलब जिनका स्कैन हो गया आइरिस, कैन कलेक्ट अ क्रिप्टो करेंसी, वो क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को कलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड वर्ल्ड कॉइन, जिसको हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड कॉइन कह रहे हैं, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द मेक ट्रांजेक्शन विद देयर वर्ल्ड आईडी। क्लियर कट है यहाँ तक। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो मैं बॉडी को आपको रीड कराया करता था, पर आज मैंने बॉडी ने लेके कुछ इनिशिएटिव ले ली है जो रिगार्डिंग आपके नेशनल एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो इसमें मदर टंग समझ रहे हैं ना आप, जैसे मान लीजिए जब बच्चा वह प्राथमिक में जाता है, प्राथमिक यू कैन से दैट प्राइमरी स्कूल जो 1 to 5 होता है ना, और तो उसमें जब वो जाता है तो उसके लिए क्या रहता है कि उसको ज़्यादातर अगर आपको नॉलेज गेन करानी है तो आप उसको मदर टंग में कराइएगा। तो इसीलिए कुछ पॉलिसियाँ बनाई गई हैं कि भई आपको बच्चे को सिखाना ही है तो आप कैसे सिखाएँगे इन अ केस ऑफ मदर टंग्स। तो ये इनिशिएटिव हमें याद रखनी है। हालाँकि इसको मैंने उठाया क्यों है, थोड़ा-सा इसके पीछे का मैं रीज़न बता दूँ कि भई जब आपका क्वेश्चन्स बनेगा यूपीएससी में, तो क्या होगा कि आपसे पूछ लेगा कि एजुकेट करना है इन्हें मदर टंग में किसी भी स्टूडेंट्स को, तो किस टाइप की पॉलिसी उसमें शुरुआत की गई। तो आपके लिए लिखा है आरटीए, है ना? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और फिर लिखा है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, और फिर आपके लिए लिखा है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, और फिर आपके लिए लिखा है निपुण भारत। तो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से आपसे पूछ लिया गया ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3, ओनली पेयर 4, ओनली पेयर 4, इस तरीके से। तो अब आप क्या करेंगे, भाई आपको ये चीज़ें पता है कि मदर टंग में इनिशिएटिव देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें शुरू की गई, तो इसलिए मैंने इनको ना क्वेश्चन बेस में आपके लिए यहाँ पे करने की कोशिश की है। तो पहला है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन आपका, और उसके बाद निपुण भारत। अब निपुण भारत क्या है भाई, इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म दे देते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि अगर आपको बच्चे को समझाना है तो आप न्यूमरेसी के थ्रू भी सिखा सकते हैं। अच्छा, ये निपुण जो भारत है ना, ये अभी इम्प्लीमेंट किया गया है जो 1 to 5 स्कूल है, 1 to 5 स्कूल क्लास, यू कैन से दैट प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, उनमें क्या होता है कि टीचरों को अभी निपुण भारत के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और उनको ये सिखाया जा रहा है कि बच्चे को न्यूमरेसी इतनी आनी चाहिए कि 1 2 तो वो ऐड ही कर ले, जैसे कि वो कभी भी किसी भी शॉप पे जाए तो उसको इतना पता हो कि भाई मेरे पास 5 रुपए हैं या 10 रुपए हैं या 20 रुपए हैं या 50 रुपीज़ हैं, और कोशिश उनको ये की जा रही है कि 20 रुपीज़ तक जो आप ये कैन से दैट 1 to 20 डिजिट कहिएगा या फिर रुपीज़ कहिएगा, क्योंकि ये सिखाने का तरीका है जिससे बच्चों को 1 to 20 का अच्छी तरीके से ऐड आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए एंड डिवीजन आना चाहिए। तो ये कह रहा है आपका निपुण के अंतर्गत आएगा। तो निपुण में आपको कंफ्यूज नहीं होना, निपुण निपुण वर्ड से आप थोड़ा सा निकाल पाएंगे, ये हिंदी का वर्ड है, बच्चों को निपुण करना, है ना। अब ये नहीं है कि वो दुकान पे पहुंचा और उसको ये भी नहीं पता है कि भाई दुकानदार ने उसको पैसे वापस किए, वो कंफ्यूज है कि सही लौटाए हैं गलत लौटाए हैं, तो उसको इतना इतना ज्ञान होना चाहिए न्यूमरेसी का कि भाई यू कैन से दैट इट्स ए बेसिक नॉलेज ऑफ न्यूमरेसी। ओके, तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की निपुण भारत के अंतर्गत। तो आप जो है ये चारों जो टर्मोलॉजी है इनको एक बार देख लेंगे, ये मदर टंग वाली है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना द हिंदू न्यूज़पेपर, और उसमें हरियाणा क्लासेस टू राइज टू 6। देखिए क्या है कि इसमें हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में ये हुआ था कि भाई एक एम्बुलेंस में 2 डेड बॉडी मिली, उनके कंकाल कंकाल मिले। कंकाल क्यों मिले भाई, उनको जिंदा जला दिया गया। उसका रीज़न था कि भाई रीज़न तो नहीं पता है हालांकि मुझे, कारण क्या था कि सॉरी, उसमें मुस्लिम समुदाय के वो दोनों लोग थे और उनको जला दिया गया। तो जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के एक जो है तथाकथित है जो भी है, तो उन्होंने क्या किया था कि इस पे कमेंट की थी और वीडियो बनाई थी एक, है ना, और उनको इकट्ठा करने की बात की, तो क्लेश वहीं से स्टार्ट हो गई, है ना। और इसमें तकरीबन अब तक आई थिंक 53 इंजर्ड हो गए और 3 4 लोगों की डेथ हो गई है, हाँ, है ना। तो अभी देख रहे हैं आप मणिपुर वाला वायलेंस शांत नहीं हो पाया, तो ये हरियाणा वाला स्टार्ट हो गया। क्या इंडिया में ये ना इस चीज़ें, अपने प्यारे भारत में यही है कि वायलेंस बड़ी उस तरीके से कर दिया जाता है ना। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है अपने लिए। जीएसटी काउंसिल स्टिक्स टू इट्स प्लान टू कलेक्ट 28% टैक्स ऑन द ऑनलाइन गेमिंग, यानी जीएसटी काउंसिल जो है वो प्लान कर रही है कि भाई प्लान किया है कि 28% टैक्स किस पे, ऑनलाइन गेमिंग पे वो लगाएगी। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने यही कहा कि भाई जो है 1 अक्टूबर से ये जो 28% लेवी है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, है ना, ऑन दी, जैसे एज लाइक दी कैसीनो है या फिर आपका हॉर्स रेसिंग है, ठीक है, इस तरीके पे आपकी यू कैन सी दैट गेमिंग पे स्टार्ट हो जाएगी क्या आपका 28% जीएसटी। अच्छा, आगे क्या है, इसके विरोध में भी कुछ आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर हैं यू कैन से दैट थंगम थेरनानसु,
है ना, इन्होंने एक्चुअली में कंसर्न की है इसके खिलाफ कि भाई इस तरीके से गेम के प्रति फिर लोगों का लगाव कम हो जाएगा अगर अगर आप इतना परसेंट जो है टैक्स इस पे लगाएंगे तो अब इसमें हमें पढ़ना क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। हमें पढ़ना है अब जीएसटी काउंसिल क्या है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल देखेंगे, क्योंकि हमें जीएसटी काउंसिल अभी 28% उस पर टैक्स इम्पोज कर रही है, तो हमारे लिए पढ़ने के लिए हो जाती है इसमें जीएसटी काउंसिल मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। देखते हैं फर्स्ट क्या है। अब मैं यहाँ इस तरीके से मैंने लिया है अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि इसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों का क्या होता है, ये जॉइंट फोरम होती है। अच्छा आगे दूसरा क्या है, बिल फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप, चेयरमैनशिप चेयरमैनशिप क्या है ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड विल हैव मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट एंड यूटी मेंबर्स। तो कुल मिला के फाइनेंस मिनिस्टर तो उसको चेयर करते हैं, और जो भी मिनिस्टर को नॉमिनेट किया गया है बाय द स्टेट एंड यूटी एज अ मेंबर, वो भी इसमें यू कैन सी दैट फंक्शन करते हैं। तीसरा क्या है, द काउंसिल विल एक्ट, कौन सी काउंसिल, भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो एक्ट एज ए बेंचमार्क, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, द काउंसिल विल एक्ट एज अ बेंचमार्क एंड विल गाइड द स्टेट एंड यूनियन ऑन इशू लाइक टैक्स रेट एंड exemption list and threshold limits. Central government shall have weightage of one third of the total broadcast. अब देखिए इसमें सेंटर के पास कितना है, वन थर्ड टोटल ब्रॉडकास्ट है। फिफ्थ में देखते हैं फिर क्या है हमारे पास, द बोर्ड्स ऑफ ऑल स्टेट, जो भी बोर्ड्स होंगे सभी स्टेटों के और गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शैल हैव ए वेटेज ऑफ टू थर्ड ऑफ टोटल ब्रॉडकास्ट। तो देख रहे हैं आप, स्टेट का आपका टू थर्ड से और सेंटर का आपका कितना है, वन थर्ड से। ओके, और इसको चेयर कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और ये जॉइंट होती है किसकी, स्टेट और सेंटर की। ओके, नाउ अगला आर्टिकल है हमारे पास, डोनाल्ड ट्रम्प इंडिकेटेड अगेन दिस टाइम फॉर एफर्ट टू ओवरट्यून ओवरटर्न्स 2022 पोल्स रिजल्ट्स। अभी क्या हुआ, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने ये कहा कि भाई जो ट्रम्प है ना, वो उन पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, है ना, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा लॉ को फॉलो किया है। और हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रम्प पे 4 महीने में 3 बार उन पर चार्जशीट क्रिमिनल चार्ज लगे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उनके कुछ फॉलोअर्स आए, तो 2020 से जो भी उन पर लगे हैं, है ना, तो इसमें अपने लिए बस इतना ही समझना था। आगे देखते हैं, पोस्ट 1957 प्रेसिडेंट रिटेन पावर टू स्क्रैप आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट। देखिए क्या हुआ मैं बताऊँ, कपिल सिब्बल ने 2 तारीख को उसकी हेयरिंग थी, तो 2 तारीख को जो 300 धारा 370 लगी हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें अदर सिटीजन्स जो हैं इंडियन, वो भी उसमें एंटर कर सकते हैं और प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो एक जम्मू एंड कश्मीर की तरीके करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो एक्चुअली में ये परमानेंट बॉडी नहीं थी, है ना, और इसने क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर का संविधान को यू कैन से दैट उसको इम्प्लीमेंट किया, है ना, एंड उसको, तो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड हो गया, है ना, तो भाई ये परमानेंट बॉडी नहीं है एज लाइक द पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट की तरह, तो जब उसका एंड हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका भी एंड होना बहुत जरूरी था। तो कपिल सिब्बल जी ने जब उसके लिए रिट दायर की, तो उस रिट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवोक करने से मना कर दिया कि भाई जो है आर्टिकल जो 370 है उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, है ना, कई सारे उसने रीजंस दिए इसके। अच्छा आगे चलते हैं फिर हम, अब है हरियाणा वायलेंस, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल होल्ड प्रोटेस्ट इन पार्ट ऑफ दिल्ली। अब देखिए क्या है, हरियाणा जो वायलेंस हुआ है उसके रिगार्डिंग जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है ये प्रोटेस्ट करेगा दिल्ली के अन्य पार्टों में, है ना, और लगभग 23 लोकेशन उन्होंने डिसाइड किए हैं कि भाई 23 लोकेशन में हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जो हरियाणा में वायलेंस हुआ है। और इसमें विश्व हिंदू परिषद जो है ना वो उसने परमिशन नहीं दी और प्रोटेस्ट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। तो और ये वॉयलेंस, इस वॉयलेंस में लगभग 53 लोग जो हैं उनकी, हाँ सॉरी इंजर्ड नहीं, डेथ आई थिंक लीड समथिंग, जो 53 की डेथ हो गई है अब तक इसमें। अच्छा इवन, तो ये आपके लिए आर्टिकल जो है इतना प्रिलिम्स बेस से नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा शोकाकुल का तो माहौल है कि भाई देखिए इंडिया में ये चीज़ें होती हैं तो बड़ा अजीब व गरीब है। अभी मणिपुर की हिंसा से हम भाग नहीं पाए, तब तक हरियाणा में शुरू हो गई, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। आगे देखते हैं फिर हम क्या है, अभी बॉलीवुड के जो आर्ट डायरेक्टर हैं नितिन देसाई, एक्चुअली में वो डेड हो गए, है ना, और फिर हम देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए, अब एडिटोरियल का ये मैंने देखिए G20 मैंने कई बार पढ़ा दिया है, बट क्या है कि आज G20 के रिगार्डिंग एक आर्टिकल था इसलिए मेरे को उसको लेना पड़ा, बट आर्टिकल को तो हम वैसे की अपना रूल है हम लास्ट में देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं जेद्दा होप फॉर द पीस इन यूक्रेन। अभी क्या हुआ है, देखिए कहानी क्या है। अब ये रशिया एंड जो यूक्रेन बार उड़ा था तो उसके लिए अभी पीस की बात चल रही है। तो इसमें जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया भी क्या करेगा, एक
यू कैन से दैट, थोड़ा सा मैं आपको रीड करके बताऊँ तब आपको समझ में आएगा क्या है। सऊदी अरेबिया, यहाँ पे देखिए, Saudi Arabia is set to host Ukraine, US, some European countries and sorry, major developing countries including India and Brazil for the peace talk on Russia-Ukraine war on August 5 and 6 in Red Sea port city of Jeddah। जेद्दा में रेड सी पोर्ट, रेड सी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है ना, नहीं पढ़ाया तो फिर मैं इसको जरूर आपका मैपिंग करा दूंगा। तो रेड सी जो पोर्ट है ना, वहाँ पे जो जेद्दा पड़ता है, तो लगभग 5 और 6, आज की तारीख है, आज है आपकी 3, यानी कि 5 6 को तो हम वैसे भी इसको आर्टिकल कुछ अच्छे आने वाले हैं, है ना, द हिंदू में ऐसा सुनने में कुछ आ रहा है। तो 5 को क्या होगा, जो उसको रसिया सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, उसको होस्ट कर रहा है, तो उसमें वो यही चाहता है कि भाई जो भी इसमें कंट्री शामिल हो और वो यूक्रेन की पीस की बात करें, है ना, उसमें शांति की बात करें। और जब रसिया इसमें कोई भी साइन नहीं किया है, और फ्रॉम द फ्रंट लाइन इन इट्स नाउ 17 मंथ ऑन मिलिट्री ऑपरेशन, लगभग 17 महीने से वो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है अगेंस्ट दी यूक्रेन, है ना। और अब देखिए, अब बात चल रही है पीस की कि भाई ये सब चीज़ें शांत हो जानी चाहिए, जो भी चल रहा है आप लोगों में, है ना। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस सेड इन मई, उन्होंने ये क्या क्या कहा है, दैट डिड नॉट थिंक पीस नेगोशिएशन इन द यूक्रेन वार वर पॉसिबल एट दिस स्टेज। अभी भाई एंटोनियो गुटेरेस ने भी यही कहा कि भाई अभी जो है पीस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऐसे हालात ही ऐसे बने हुए हैं। और जो मिस्टर जेलांस्की हैं, जो यू कैन से दैट प्रमोटिंग सिंस लास्ट ईयर G20, है ना, इन्वॉल्व विद्रोह रिस्टोरिंग यूक्रेन टेरिटरी इंटीग्रिटी 1951 वोट। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या हुआ मैं बताऊँ, ये इसमें कई बहुत सारे नुकसान हुए रसिया और यूक्रेन में। जब इनमें वॉर हुआ तो लगभग 15,000, यू कैन से दैट 15,500 की डेथ हो गई, 35,500 की डेथ रसिया की साइड से हुई, रसिया की साइड से ज़्यादा हुई है, यूक्रेन की साइड से डेथ कम हुई है। और बाउंडेड यू कैन से दैट लगभग जो घायल हुए 1,09,000 लगभग लोग यूक्रेन की तरफ से, और 1,80,000 लोग जो घायल हुए वो रसिया की तरफ से हुए। ठीक है, रिफ्यूजी की बात करेंगे, लगभग 8,005,9 मीटर इंटरनेट डिस्प्ले, 17,6 मीटर इन ह्यूमनिटरी इकोनॉमी जो है श्रंक हुई है लगभग 30%, है ना। रिकन्स्ट्रक्शन की बात करेंगे, लगभग 411 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ी रिकन्स्ट्रक्शन। सीधी बात से जब नुकसान हो गया तो रिकन्स्ट्रक्शन की बात तो चलेगी भाई, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम थोड़ा सा जिस्ट में देखने की कोशिश करते हैं। वही है, ये होस्ट स्टोरी है तो इसमें उसी की बात चल रही है। और यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की इज सीकिंग सपोर्ट टू हिज पीस प्लान विच इन्वॉल्व विथड्रॉ ऑफ रसिया ट्रूप्स एंड रिस्टोरेशन यूक्रेन टेरिटरी इंटीग्रिटी। जिस तरीके से 1991 में जो भी रसिया यूक्रेन यू कैन सी दैट टेरिटोरियल इंटीग्रेटेड जो एक एग्रीमेंट हुआ 1991 में, उसके थ्रू की बात करी गई। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, अभी उन्होंने यही बात कही है कि भाई अभी हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम मैपिंग के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है जेद्दा में, क्या है ना, अभी वो होगी 5 को, तो और अच्छे तरीके से रीड करेंगे, अभी तो टाइम है इसमें, है ना। क्या हुआ, मानी बात कि नहीं मानी रसिया ने, तो देखते हैं यहाँ पे। ये जो है ना, ये जो आपका एरिया रीगेन बाय यूक्रेन, जो ग्रीन वाला है ना, इसको यूक्रेन ने रीगेन किया है। कौन कौन सी है वो देखते हैं थोड़ा सा। ग्रीन वाला जैसे आपका खैरासन है, ठीक है, इधर ये। और फिर आ जाओ, इधर आपको पड़ जाता है चारनीच है, शुम्मी है, ठीक है। इधर आपको मिल जाएगा फिर इज़बुक है, ठीक है। ये सब क्या है आपके, ये आपके रीगेन किए गए हैं किसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा। रसिया कंट्रोल, रसिया के कंट्रोल में कौन कौन से है उनको थोड़ा सा हम देखेंगे। तो एनेक्स जैसे लुसांक सितंबर 2022 में, है ना। उसके बाद लुसांक की अपनी पढ़ाई है यहाँ पे, ठीक है, लुसांक। उसके बाद है मेलिटोपोल, ठीक है, खेरासन, ये क्या है, ये रसिया के कंट्रोल में है। और रशियन कंट्रोल बिफोर 24 फरवरी 2022, यानी 24 फरवरी 2022 से पहले रसिया का कंट्रोल किस पे था उसको देख लेते हैं। जैसे क्रेमिया एनेक्स किया 2014 में, ये नहीं है सॉरी, खर्च ब्रिज है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपका डॉन का है ना। हालांकि इसको अभी अब क्या है ना, 5 6 को जब अभी हमने पढ़ाई है कि रेड सी रेड जो है आपका, अभी इसके बारे में जेद्दा में क्या होगी, इसकी मीटिंग होगी तब और देखेंगे इसे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैपिंग कर दी है मैंने, अभी तो उसमें टाइम है, 2 3 दिन है। तो देखते हैं मैपिंग में क्या है। रसिया की बात करेंगे तो रसिया की जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है वो कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, चाइना है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, बेलारूस है, लिथुनिया है लास्ट, और लातविया है, एस्टोनिया है, और फिनलैंड है, ठीक है। ये क्या है, इसके रसिया के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। अब थोड़ा सा हम यूक्रेन की देखने की कोशिश करते हैं। और इसको मैंने बाई ट्रिक से आपको भी बताने की कोशिश की थी, अगर आप इसको याद कर पाए, कि जो है बेशरम प्यार, है ना, कि ये जो है आपका अभी गाना चला था शाहरुख खान वाला,
तो उस गाने में जो है इस तरीके से निकाल लिया गया था। तो देखते हैं क्या है। B4 क्या है आपके पास, थोड़ा सा इधर से निकालने की कोशिश करते हैं। B4 हो गया आपके पास बुल्गारिया, ओके। S4 आपके पास स्लोवाकिया, और H4 हो गया आपके पास हंगरी, ठीक है। और R4 हो गया आपके पास रोमानिया, ठीक है। A4 ये नहीं है इसमें, ये हटा दीजिएगा। M4 हो गया आपके पास मोल्डोवा, ठीक है। और P4 हो गया आपके पास, P4 हो गया आपके पास पोलैंड, और R4 हो गया आपके पास रशिया, ठीक है। तो बेशरम प्यार यूके का, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और ये आपको पता होगा 2023 में यूपीएससी में इसका क्वेश्चन आ चुका है, किसका, यूक्रेन का। तो इसको तो कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता कि भाई क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, बट इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम। अब थोड़ा सा हम देखते हैं। सिक्योरिटी इंटेंसिफाइड एज अ ट्राई प्लान मास ब्यूरल्स ऑफ 35 बॉडीज। अब ये इस मणिपुर वाली केस है ना। ओम बिरला स्किप लोकसभा प्रोसीडिंग टू कन्वे डिस्प्लेज, यही है, उन्होंने स्किप कर दिया। जब हंगामा करोगे तो क्या करेंगे भाई, जाना तो पड़ेगा ना, है ना। अब देखिए, फिर देखिए, वन मोर चीता डाइज इन कुल्लू नेशनल पार्क टेकिंग द टोल टू 6। देख रहे हैं ना आप। अब चीता, अभी हमने पढ़े थे 2 चीता खत्म हो गए, है ना। अब एक चीता और मर गया, इसका नाम क्या रखा, धत्तरी था, है ना। ये भी खत्म हो गई, ये फीमेल थी। तो क्या है ना कि ये चीता कहाँ से लाए गए, साउथ अफ्रीका से लाए गए। अब देख रहे हैं क्या कारण है भाई, इनके मरने का क्या कारण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई पहले तो एनवायरनमेंट इनको वो नहीं मिल पा रहा जो उनको वहाँ मिल रहा था। और कुछ यू कैन से दैट, अगर मैं बात करूँ तो आपके कुछ जैसे यू कैन से दैट इन्फेक्टेड, है ना, जो कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी इनकी डेथ हो रही है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम रीड करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। वेट, some of the previous deaths were likely from the infection due to कैफिंग बाय द रेडियो कॉलर वॉर्न बाय द चीता। क्या हुआ कि रेडियो कॉलर से उनकी रगड़ने से उनकी उनमें घाव हो गया, ठीक है। केजिंग, फिर क्या है, लैक्रेशंस और देयर स्किन मेड फ्रांजेल विद फ्रॉम ह्यूमिडिटी एंड एक्सपोजिंग देम टू पैरासाइट। अब जो घाव हो गया तो वहाँ पे पैरासाइट ने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट यू कंसीडर पैरासाइट ने वहाँ पे टच किया, यू कंसीडर पैरासाइट वहाँ पे आए, ऐसे कह सकते हो पैरासाइट, ठीक है। तो उसकी वजह से उनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। तो ये एक रीजन बताया गया है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो नहीं पता, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा। अब हम देख लेते हैं चीता एक्चुअली में आए कहाँ से हैं। तो अब तक अभी आपको पता था कि चीता जो है वो डेथ हो चुकी है, 6 चीता की डेथ हो चुकी है, ठीक है, लगभग 20 में से। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कैसे आया रीड इंट्रोड्यूस चीता। तो 8 अफ्रीकन चीता देखते हैं। सबसे पहले 3 मेल जो लाए गए, सबसे पहले की बात करते हैं, 5 फीमेल लाए गए थे, ठीक है। और ये तभी का आर्टिकल्स है, इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस का। इंडिया हैज ए डिक्लेयर लगभग 1952 में चीता जो है एक्सटेंट हो गए। अच्छा, अब देखते हैं क्या है। होशिया कोटांकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामीबिया से चले ये, ठीक है। और किस जेट के थ्रू चले थे, ये बोइंग 746 जम्बो जेम्बो जेट के थ्रू चले थे। कहाँ पे आए, पहले ये जयपुर में, फिर ये इनको भेजा गया कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर के द्वारा, कब, 17 सितंबर को। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इनका इनके पैरामीटर के बारे में देखने को थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। अब देखिए, अफ्रीका से ही क्यों ला गया, एशियाटिक एशिया से क्यों नहीं ला गया भाई। एशिया में क्या है ना कि चीता की इतनी कमी है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा स्थिति वैसी है, दयनीय है कि वहाँ से आप चीता को नहीं ला सकते, ठीक है। तो इनका आईयूसीएन स्टेटस जो है ना वो कैसा है, वनरेबल है। और एशियाटिक चीता का कैसा है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। साइट्स की बात करेंगे तो साइट्स साइट्स देख लेंगे। सबसे पहले आप अपेंडिक्स फर्स्ट और अपेंडिक्स फर्स्ट दोनों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बस आपको इनका फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो देखना है कि जो आपका एशिया अफ्रीकन चीता है, अफ्रीकन चीता है वो कैसा है, बिगर साइज में है, और स्मॉलर साइज में कौन सा है आपका, एशियाटिक है। अब ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शरीर सुडल बुडल और हट्टे कट्टे और लंबे होते हैं, ठीक है। और ये कुछ इमेज दी गई हैं तो उनको देख लेंगे आप, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम वर्ल्ड की बात करेंगे। अफगान सिटीजन हेल्पिंग सुसाइड बॉम्बर शरीफ। शरीफ ये कह रहे हैं कि भाई अफगान के जो सिटीजन है ना वो हेल्प करते हैं किसमें, सुसाइड बॉम्बर में। अब हम लोग इतना काम कहाँ करते हैं, ये तो सब अफगान ही करते हैं, जो तालिबान है वो सपोर्ट करते हैं हमें। तो ये सब आर्टिकल्स है, हालांकि आप इसको रीड कर लेंगे, बस हमें इसमें समझना है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन कौन सी, उनको देख लेते हैं। वो है आपकी इंडिया, ये रहा, ठीक है। इंडिया से इधर चलेंगे थोड़ा सा हम वेस्टर्न साइड में तो पाकिस्तान मिल जाएगा आपको। पाकिस्तान से भी फिर वेस्टर्न चलेंगे, अफगानिस्तान मिल जाएगा। इधर आपको ताजिकिस्तान मिल जाएगा, ऊपर किर्गिस्तान मिल जाएगा, इधर उज्बेकिस्तान मिल जाएगा, फिर तुर्कमेनिस्तान मिल जाएगा, फिर ईरान मिल जाएगा। तो ये क्या है, बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है किसकी, अफगानिस्तान की। कारण क्या है कि इंडिया की बॉर्डर बॉर्डर शेयरिंग कंट्री के जो भी पास में पड़ता है उसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसका तो नहीं पूछा जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन किसका पूछा जाएगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अफगानिस्तान में देखिए, इधर ईरान आप याद कर लेंगे, इधर आप तुर्कमेनिस्तान याद कर लेंगे, इधर आप उज्बेकिस्तान याद कर लेंगे, इधर आप किर्गिस्तान याद कर लेंगे, इधर आप ताजिकिस्तान याद कर लेंगे, और ये फिर आपका इधर ये चाइना है। ये हालांकि आपका बॉर्डर शेयरिंग कंट्री नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिगरिंग आउट द साउथ कोरिया सुपर कंडक्टर पेपर्स। क्या था देखिए, बताऊँ, एक मिथ बना हुआ था, उस मिथ को ये चेंज करने की बात कर रहे हैं। मिथ क्या था कि भाई अगर आपको यू कंसिडर सुपर कंडक्टर बनाना है, तो उसके लिए क्या मिथ है, थोड़ा सा उसको देखेंगे, फिर बाद में इनके नाम पढ़ लेंगे हम क्या है। मिथ ये था भाई कि इनफैक्ट 1970 की बात थी, साइंटिस्ट बिलीव दैट वी कांट हैव ए सुपर कंडक्टर एट मोर देन 240 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 240 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम क्या है ना कि इसको सुपर कंडक्टर को नहीं मेड कर सकते, बट which will below than liquefaction in temperature of nitrogen 195 डिग्री सेल्सियस। और वो किसकी बात करते थे, 195 डिग्री सेल्सियस की। बट अब क्या हुआ, अब हुआ भाई 1986 में द सुपर कंडक्टिविटी फिजिक्स विटनेस रिवोल्यूशन व्हेन साइंटिस्ट। अब वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है 1986 में, देख रहा ना, 70 और 70 में ये कहानी थी, 195 डिग्री सेल्सियस से नीचे, फाउंड दैट सम कॉपर ऑक्साइड मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टिंग एट एबव 240 डिग्री सेल्सियस पर। अब देख रहे हैं 1986 में 240 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी हम सुपर कंडक्टर को बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के ये स्टडी की गई है पास्ट एंड अभी प्रेजेंट की। सो मोर रिसेंटली साइंटिस्ट हैव सिंथेसाइज्ड सल्फाइड एंड हाइड्राइड मटेरियल बिकम द सुपर कंडक्टर एट नियर रूम टेम्परेचर बट अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। उसके लिए क्या चाहिए, रूम टेम्परेचर तो चलिए हो जाएगा, बट एक्सट्रीम का चाहिए, प्रेशर चाहिए, सच एज दैट फाउंड एट देम सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज अचीवेबल ओनली इन लेबोरेटरी कंडीशन। और ये अचीवेबल कब हो गए, सिर्फ लेबोरेटरी कंडीशन में। अच्छा, अब इसमें क्या है, दो नाम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, द नेम ऑफ 99, उसको बोला एल के 99। तो इसमें तीन साइंटिस्ट हैं, दिस इज द नेम दैट द ग्रुप ऑफ साउथ कोरियन, कौन कौन से तीन हैं उनको देखेंगे। साइंटिस्ट हैं नेम सुवेंकिया ली, जी हुन किम, युंग वुन कोन, हैम कन्फर्ट टू मटेरियल दैट दे रिसेंटली रिपोर्टेड सुपर कंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर। समझ रहे हैं ना आप, कहाँ पहले रूम टेम्परेचर की बात नहीं होती, 195 डिग्री सेल्सियस की समथिंग, वो भी लिक्विफिकेशन में। दिस मटेरियल इज अ कॉपर डॉप्ड लीड एप्टिट अ टाइप ऑफ फॉस्फेट मटेरियल्स। अच्छा, अब इनका थोड़ा सा ये क्या स्टैंड करते हैं उनको देख लेंगे। while L and K can be commonly be traced to initially of these scientists and 99 continue to bits of puzzles। तो ये जो है आपका आर्टिकल्स दिया है इसकी रिगार्डिंग सुपर कंडक्टर के रिगार्डिंग है ना साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐसी सोच लेता है जो आउट ऑफ ये कह सकते हैं साइंटिस्ट नॉलेज के होती हैं, है ना। अब हमारा लास्ट बचता है एडिटोरियल, तो उसको देखेंगे। अब देखिए अभी G20 की समिट हुई, तो आप ये समझिएगा कि मोदी जी ने कोशिश यही की कि भाई 2024 में जो भी इलेक्शन है उसमें ऐसी छवि बनी रहे अपनी कि अपने जो इंटरनल कंट्री है, जो भी उसमें सिटीजन है, उनको ये लगे कि भाई देखो विदेश की कूटनीति हमारी कितनी बेहतरीन है और कितनी बेटर है। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या प्रोग्रेस है भाई हमारी, किस प्रोग्रेस की हमें चेंज करने की बात करी जा रही है G20 में, तो थोड़ा सा उसको देखेंगे। द G20 प्रोवाइडेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अपॉर्चुनिटी स्टेज बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन 2024 वाले में। उससे पहले उनको क्या मिल गया भैया, किस चीज़ मिल गई। ग्लोबल फाइनेंस की बात करते हैं, ये इन द लास्ट 30 साल का कंपेल्ड है इन G7 में। G20 इज एट एन इम्पेस बिकॉज द यूएस वांटेड इट्स मेंबर टू शट आउट। देखिए यूएस के लोग क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो रसिया है ना और चाइना है, इनको दोनों को तो बाहर निकाल दो, कहाँ से, G20 से। और देखिए क्या कहानी थी G20 वाली, हम मैंने ये भी बताया था कि एक्चुअली में ना क्या जो ह्यूमनिटी के अगर एक्चुअली में कोई अगेंस्ट में है तो वो रसिया एंड चाइना को ज़्यादातर फोकस करके बोला जाता है कि ये लोग ना हमेशा ह्यूमनिटी के अगेंस्ट में आते हैं। अच्छा आगे क्या है फिर, ह्यूमनिटी कैन नॉट कैरी, वही ये सारी कहानी यही है, ह्यूमनिटी कैन नॉट कैरी ऑन द वे दिस ट्रेजेक्टरी प्रोसेस मस्ट बी चेंज टू मेक द इकोनॉमिक ग्रोथ मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी ट्राई टू प्रूव विद द नंबर दैट पॉवर्टी इज रिड्यूसिंग। अब देखिए क्या चाहिए भाई हमें, जो पॉवर्टी है वो कम हो जाए, इनकम जो है बढ़ जाए हर किसी की, है ना, यही सब, इसीलिए तो ये सब मंच सस्ती रहती है ना कि ये सब होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर ऐसा होता कहाँ है। मोर इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट बी सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम, है ना, इट मस्ट बी सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल। यानी कि आप जो प्रॉब्लम है ना उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते इस तरीके से, बट आपको क्या चाहिए कि आप उसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आप करेंगे इनको सस्टेनेबल तरीके से।
अब एक मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसने एक पिक्सल ऑफ प्रोग्रेस करके एक रिपोर्ट जारी की, और उसने क्या किया है कि जो वर्ल्ड को ना लगभग 40,000 माइक्रो रीजन में उसने डिवाइड किया है। 40,000 माइक्रो रीजन में डिवाइड किया, और ये जानने की कोशिश की है कि जो है आपका एक्चुअल में जो प्रोग्रेस है ग्राउंड की बात करें, जो यू कैन से दैट पॉवर्टी रिडक्शन या फिर मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो वो क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से मैपिंग की जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब और ये एक तो ये चेंज की जरूरत है, उसके बाद करेंगे जो सस्टेनेबल, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया चेयर ऑफ G20 हैज ऑफर अब विजन्स क्या, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर्स। थोड़ा सा आप उसको देख लेंगे कि G20 का थीम क्या था। वो जो है वसुदेव कुटुंबकम को वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात की गई। ब्रिंग ऑल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर एंड मेक वर्ल्ड बेटर फॉर द एवरीवन। और वर्ल्ड को कैसा बनाया जाए, ये भी चेंज करने की बात है कि वर्ल्ड को कैसा बनाया जाए, बेटर बनाया जाए फॉर द एवरीवन। जो हम बात करते हैं ना कि पॉवर्टी रिडक्शन की बात करते हैं, या और इनकम को इंक्रीज करने की बात करते हैं। 2015 की बात थी, जितनी भी कंट्री थी उन्होंने लगभग 17 जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था उसको उन्होंने अचीव करना है, कब, 2030 तक। अच्छा, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है ये 17 कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, जैसे इन्वायरमेंटल है, सोशल है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, ऐसा ऐसा बहुत सारे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम है ये दिखाई नहीं देती है कंट्री को, है ना। जब वो इलेक्शन की बात you can say that, उसकी बात करता है थोड़ा सा, आप उसको ना लें इसमें। दे डू नॉट अपीयर इन द सेम फॉर्म, पर दिखाई कब देती हैं, जब मीटिंग होती है तब, उससे पहले किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर क्या है और कहानी इसमें, थोड़ा सा चेंज, यही चेंज करने की बात करिए। इंडिया हैज़ प्रपोज्ड एन अप्रोच ऑफ लाइफ, अब देखिए ये भी चेंज किया इंडिया ने, जो लाइफ स्टाइल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू G20, है ना। अभी G20 में आपने लाइफ पढ़ा होगा, तो लाइफ जो है ना वो आपके लिए वर्ड मिल जाएगा कि व्हाट इज ए लाइफ। तो लाइफ आप जीवन से नहीं लेंगे, ये क्या है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये क्लियर करना है आपको। और जो इसका प्रिंसिपल 7 है किसका, लाइफ का, आल्सो रिक्वायर द वर्ल्ड लीडर टू रिकॉग्नाइज एंड एम्पलीफाई दैट रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी, लोकल रीजनल गवर्नमेंट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की बात करी गई। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर पूर्ण जिस तरीके से कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि भाई पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं करते, हम लोग तो वोट डाल देते हैं, पर भी जिस तरीके से गवर्नमेंट रखती है वैसे ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ देने की कोशिश की है। तो हालांकि आपको इतना समझना है कि क्या क्या चेंज हुआ, जैसे लाइफ हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2030 तक हमें फाइंड आउट करना है। और एक जो है मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसने पिक्सल प्रोग्रेस करके एक आपकी रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में उसने लगभग वर्ल्ड को 40,000 माइक्रो रीजन में उनको क्या किया, डिवाइड किया, और ये देखने की कोशिश की है कि भाई ये इसके पीछे के बिहाइंड के रीजन क्या है ना। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, बहुत से चेंज की जरूरत है अभी, है ना, कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू या फिर मान लीजिए कुछ इनिशिएटिव के थ्रू, है ना, ये सब चीज़ें चेंज की जरूरत है। ओके, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं G20 कंट्री कौन से हैं। G20 के लिए ट्रिक थी अपनी, तो G7, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ बट रिपीट कर दे रहा हूँ। G7 को हमने याद किया था, जूस, है ना, गर्लफ्रेंड, जिनको पढ़ लिया है उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ जिनका छूट रहा है वो उनका रिवाइज भी हो जाएगा, यू कैन से दैट, उनका रिवीजन हो जाएगा जिनका छूट रहा है। ठीक है। और मैं बात कहूँ कि जैसे इसको थोड़ा सा आप निम्नों के थ्रू याद कर लेंगे, जैसे जापान और यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस, ये जूस हो गया, है ना, गर्लफ्रेंड के संग, ये G7 कंट्री। थोड़ा सा ऑड वर्ड है बट आपको याद करना है। G8 की बात करेंगे तो आपको जूस पीना है रशियन गर्लफ्रेंड के साथ, तो जापान, यूएस, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, रसिया, जर्मनी एंड फ्रांस। और अब थोड़ा सा G20 याद करने के लिए मैंने यहाँ जोड़ दिया है कि जब मैंने जूस रशियन गर्लफ्रेंड के साथ पी लिया, तो अब मैं एसएससी और आईआईटी से एग्जाम को तो निकाल दूंगा। तो अब आपका मतलब हुआ अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, आईआईटी सा इंडोनेशिया, और टी फॉर टर्की, ठीक है, और एस फॉर सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपके लिए क्या वर्ड मिल गया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँ। ये आपके पास हो गया अब, ठीक है, मैं एसएससी आईआईटी सा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, अपना क्लियर कर लेंगे बाई द न्यूमोनिक एंड याद कर लेंगे। जिसको मैपिंग के थ्रू याद है दैट्स ए वेरी गुड, ठीक है, नहीं याद है तो उसके लिए है ये G7 कंट्री। इसमें मैंने यहाँ पे आपके फ्लैग लगे हुए उससे देख लेंगे। G8 में रसिया आ गया ओनली, और उसके बाद G20 की बात करेंगे तो ये आपका G20 में ये कंट्री आ गया। ओके, सो अब हम जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि आपको ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में ना अप्रोप्रिएट बताना है क्या होगा। अप्रोप्रिएट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखना है
ये आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, उसको बाइट करने की। भाई अगर आप इसको कर देंगे तो ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? और उसके बाद अगर स्ट्रेंथ कर देंगे आप फेडरलिज्म को, तो इसमें भी ब्यूरोक्रेसी का क्या फायदा हुआ? और अगर आप फैसिलिटेट करते हैं पॉलिटिकल एंड स्टेबिलिटी, ये नहीं होगा यहाँ पे, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो भी इसमें क्या फायदा हुआ? एंड एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, भाई इसमें भी क्या फायदा हुआ? मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बोलूँ तो, बट नहीं भाई, आपको इतना समझना है कि ब्यूरोक्रेसी को अगर आपको अप्रोप्रिएट तरीके से कहीं भी दर्शाना है, तो देखिए किसी भी जो गवर्नमेंट, यू कैन से दैट गवर्नमेंट की जो भी यू कैन से दैट स्कीम है, या फिर मान लीजिए जो स्टेट, सॉरी, आपके कंट्री में जो भी डेमोक्रेसी को चलाती है जैसे पार्लियामेंट, इसको बाइट करने की जरूरत नहीं है भाई। आपको क्या करना है, अगर आप पब्लिकली सबको अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं, पब्लिकली ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जिससे लोगों का फायदा होता है, तो कॉमन सी ब्यूरोक्रेसी का जो है आप कह सकते हैं उसका, उसके लिए अप्रोप्रिएट ये वे होगा। दूसरा है फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म से फेडरलिज्म संघ को मजबूत करने से नहीं होगा ब्यूरोक्रेसी बेटर। अब ब्यूरोक्रेसी बेटर कैसे होगा? ब्यूरोक्रेसी बेटर होगा इकोनॉमिक एंड ग्रोथ से? नहीं, इससे भी नहीं होगा। अच्छा, फिर किससे होगा भाई? ये होगा पब्लिक पॉलिसी से। भाई ब्यूरोक्रेसी तो तभी है जब पब्लिक पब्लिक है ना? तो पब्लिक पॉलिसी से क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी। तो आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ। ओके। ओके, तो अपने सेशन को आज हम यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। वीडियो को आप क्या करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, आप कुछ भी करें, गुड मॉर्निंग नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ओके, थैंक यू सो मच।